प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा चुका हूँ। ये आखिरी पार्ट है जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग उधर समझ ही गए होंगे। देखिए पार्ट 4 में क्या है, थोड़ा सा सुनते हैं। ठीक, देखिए। ऑल टेक्नोलॉजी चेंज कॉज सोशल प्रॉब्लम्स। कहता है आजकल तकनीकी सब मतलब बदल गया है। किसके कारण? समाज के कारण। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमेटिव एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हम लोग जो वेस्टर्न मेडिसिन को एक परंपरा बना लिए समाज में, जिसके चलते हम लोग का जो सबसे बड़ा समस्या क्या हो गया कि मॉडर्नाइजेशन में समस्या ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इसका मेन कारण है कि वेस्टर्न मेडिसिन को अपनाना। द prestige of the white coats is enormous. The respect for their miraculous hydrosis total। कि आजकल देखा जाए बहुत सारी समस्याएं होती है। हम लोग वाइट कोट पहन के आते हैं डॉक्टरी लाइन में, उसको इलाज करते हैं तो उसके सारे बहुत सारी समस्याएं होती है। द प्रेशर ऑफ एक्सेप्शन मेक्स ऑफ फॉर एग्रेसिव एंड ड्रामेटिक प्रोड्यूसर्स इवन व्हेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट्स इज टू पुअर टू विथस्टैंड देम। कहने का मतलब हमारे अंदर जो भी ड्रामेटिक प्रोसीड्यूर्स होते हैं, हमारा जो स्वास्थ्य होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो वैसे पेशेंट को अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमें जो गरीब पेशेंट होता है उसको नहीं देखते, ऐसा स्टेटस बन जाता है। क्यों? अल्फ़ाबेटिक डॉक्टर्स इज पीजेंट कम्युनिटीज आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सपेंसिव ड्रग्स, स्पार्कलिंग इक्विपमेंट एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ विच दे हैव नॉट गॉट इन द सफिशिएंट क्वांटिटी। आप देख सकते हैं कि अधिकतर जो मतलब डॉक्टर होते हैं या मतलब वो जो कि वो ड्रग्स लेते हैं और इक्विपमेंट लेते हैं और बहुत सारी चीज़ लेके उसको या तो लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंट उनका झटका लगा के इस तरह का इलाज भी करते हैं। वो कुछ ऐसे होते हैं जो सफिशिएंट क्वांटिटी में अलग तरह का इलाज करते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वेयर फॉरेन एड हैज एस्टेब्लिश दैट द टेम्पल ऑफ आवर रिलीजन। अगर हम अपने धर्म की बात करें, अपने हॉस्पिटल की बात करें, अपने राष्ट्रीय डिस्प्ले की बात करें, एक सबसे बड़ी समस्या हो गया। परिणाम आज जान रहे हैं, जैसे कि सेला केटजनर, वो जब एक मॉडर्न हॉस्पिटल है, कहाँ पे, बंटू पेशेंट इन साउथ अफ्रीका, वाटसी से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वह वहाँ पे क्या कहना चाहता है, उसके साथ क्या घटना घटा, उसके बारे में थोड़ा पढ़िए। कहता था डिलीवरी वार्ड वाज फुल ऑफ गार्डनिंग। जो वहाँ पे डिलीवरी वार्ड है, जब बच्चे का जन्म होता है, वो पूरी तरह से भरा हुआ है। विलिंग वोमेन द मेजोरिटी लेबरिंग एलोन, वहाँ पे अकेले काम करता है। ऑक्सीटोकिन ड्रिप्स एंड पीपल्स वेयर द वाइड स्प्रेड यूज। मतलब बच्चे को जब देने से पहले वो क्या कहते हैं, कुछ दवाई देता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीटोकिन ड्रिप्स। दिस बाय द मीटिंग प्लेस ऑफ द ओल्ड अफ्रीका, ये एक तरफ से ओल्ड अफ्रीका का मिलने का भी जगह है। एंड द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट, जो वेस्ट में नया टेक्नोलॉजी आया है। Pools of blood lay on the floor like sacrifice out puring, and Bantu nurses were happy to leave them there as a witness of the blessing of the earth। यानी कहने का मतलब बंटू एक तरफ नर्स करता है, उसे खुशी होता है कि इस तरह का यहाँ विटनेस होता है धरती पर, इस तरह इलाज करता है, उसे देख के अच्छा लगता है। While they busied themselves with the technology sophisticated modern equipment and ignored the laboring women as far possible, which was not the difficult to do so as they did not speak the same language anyway। कि जो औरत होती है उसके साथ समस्या नहीं होता है कोई शब्द बोलने के लिए, लेकिन वो जो लैंग्वेज को यूज करते हैं हमेशा एक ही भाषा को यूज करते हैं, जिसके चलते वो नॉर्मल अच्छी तरह समझ सकता है। बोथ वाज वेरी फॉर्म नॉर्मल हेयर एंड इट वाज कंडक्टेड इन सच वे। हम लोग दोनों क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। अमेरिकन हॉस्पिटल हो या कहीं भी चले जाइए, कोई भी क्लिनिक चाहिए, सारे पेशेंट को अर्बन गेटर्स का और क्या कहते हैं रूरल गेटर्स का एक अलग अलग उसको इन्वेस्टमेंट बनता है, जिसके चलते सबों को अलग अलग वार्ड में रखा जाता है। ये समस्याएं होती है। देखिए बच्चे आगे देखिए। इफ वी टर्न बर्थ फ्रॉम ए क्लाइमेटिक पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू ए पर्सनल डिजास्टर। अगर मान लीजिए किसी का जन्म होता है तो एक पर्सनल अनुभव होता है, एक पर्सनल डिजास्टर बनता है। ये मैटर से छोटा सा होता है जो अधिकतर वैसे बच्चों के लिए जुड़ा होता है जो बच्चे लाइव होते हैं। वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर देयर बॉडी एंड माइंड्स टू सच
फर्टिलिटी, क्योंकि जब वो बच्चे का जन्म देते हैं ना तो उसको बहुत सारा दवाई देता है, बहुत सारा चीज़ यूज करता है, स्पेशली उस वुमेन की शरीर का स्थिति काफ़ी नाजुक हो जाती है। दे नो देर इज वन एट होम टू वेलकम द चाइल्ड, और वह जब वह जाता है तो घर तो उसको बच्चे को भी तारीफ़ करता है, उसका भी तारीफ़ करता है। टू प्रे द मदर ऑफ हर करेज एंड टू हेल्प हर रेज, उसकी माँ उसको सहायता करता है। जब बच्चे को जन्म दे देता है तो एक तरफ से वो मौत के मुंह से घूम के आता है, तो उसकी जो माँ की माँ होती है उसको प्रेज करता है, तारीफ़ करता है और कहता है कि वी रियलाइज दैट दे हैव रेज्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर क्रोमियम प्लेटेड टेक्नोलॉजी मोर सक्सेसफुल दैन लाइक टू द थिंग, कि आपने तुम जो भी कियो तुम आखिरकार में सक्सेस हो गई, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। दे नो दैट, वे लोग जानते हैं कि डेथ अटेंड्स टू फ्रिक्वेंटली इन द ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस, कि मृत्यु तो सबको एक दिन आना ही है, लेकिन मृत्यु से अच्छा जब जन्म होती है ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस, एक जगह देखिए जब जन्म होता है तो उसका एक ट्रेडिशनल प्लेस होता है, वहाँ पे जाते हैं। हम लोग ये भी जानना चाहिए कि हम लोग जब भी अगर किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग के साथ वर्ष होता है, हम लोग चिंता करते हैं, लेकिन ऐसे चीज़ों को हम लोग बचाया जा सकता है कैसे? ऑल दैट स्टॉप्स आर टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीचिंग इनटू द एवरी हट एंड हॉवल पॉपुलेटिव चलचल ह्यूमैनिटी वेस्टर्न क्लोजर टोटल। कहने का मतलब है कि जितने भी सारा टेक्नोलॉजी है वह टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस औरत को ही बचाया जाता है, बच्चे की बचाया जाता है। आप आजकल तो गवर्नमेंट सारे सरकार से सुविधा देते हैं, जो गरीब है वह भी मतलब इस टेक्नोलॉजी का लाभ ले सकते हैं फ्री में, इसीलिए इतना सारा चीज़ आज सरकार भी दे रही है। जब वॉइस ऑफ फ्यू वुमेन रेज द वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड ओवर द वुमेन एंड थ्रोविंग ऑफ आवर मशीन विच इज प्रॉब्ली जस्ट एज वेल, और इफ वी सक्सीड इन द क्रशिंग ऑल प्राइड एंड डिग्निटी ऑफ चाइल्ड बेयरिंग द प्रोडक्ट्स द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब जितने भी औरत ने सबों ने अपना विचार दिया, सबके विचार से ये पता चलता है कि एक मशीन जो है एक औरत को काफ़ी कमज़ोर कर देता है, और कमज़ोर करने के साथ साथ क्या होती है उसकी जितनी भी सहने की शक्ति होती है और कमज़ोर हो जाता है, और इस कारण औरत को देखभाल करने के लिए वहाँ पर उसकी सब बहुत सारे आदमियों की ज़रूरत होता है। इसीलिए अगर बच्चे जब भी वो कोई प्रेगनेंसी औरत रहती है और जब भी बच्चे को जन्म देते हैं तो माँ घर ही जाना चाहती है, तो बहन घर जाना चाहती है। अधिकतर माँ घर ही, बहन घर तो शायद ना के बराबर कभी नहीं रहा, ऐसा जाना चाहती है। तो ये प्यार बच्चों, एक चैप्टर ख़त्म हो गया, एक चाइल्ड इज बॉर्न। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर अब इसका क्वेश्चन अगले दिन। धन्यवाद।